अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एडवेंचर करवाने वाले हैं खानपुर डैम पे। मजे के एडवेंचर कराएंगे, जाम करेंगे जेट स्की और करेंगे पैरासेलिंग और नीले नीले पानियों में पानी वाली बाइक चलाएंगे। ये चले आइए मेरे साथ और हमारे एडवेंचर में हमारे साथी बन जाइए। चलें, हम आपको हवाओं में उड़ाएंगे आज खानपुर की हवाओं में। सफर का आगाज हमने किया इस्लामाबाद से 1 घंटे बाद जीटी रोड पर सफर करने के बाद हमने राइट टर्न लिया खानपुर डैम के लिए। और खानपुर डैम का रोड वही रोड है जो कि आगे जाके हरीपुर को कनेक्ट हो जाता है। और इतना प्यारा रोड था, हमें लग रहा था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। इतनी ग्रीन ट्रीज हर जगह थे। और उसके बाद हमने सफर मुकम्मल करते हुए खानपुर डैम पहुंच गए और यहाँ पे हमें देना पड़ा 100 रुपए का जुर्माना। अरे इतनी प्यारी जगह पे जाने का कोई ना कोई तो फीस बनती है। तो हमने 100 रुपीज दिए और यहाँ पे आके गाड़ी पार्क कर ली। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे लेकिन हमें प्यारे से हमजा चाचू नजर आ गए। उन्होंने हमें होल्ड किया और उन्होंने हमें बताया कि देखो ये इतने बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि सारे वाटर स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए खान जी पे। ये हमारे पापा की भी दोस्त हैं, चाचू की भी दोस्त हैं। तो हम चल पड़े खान जी पे। यहाँ पे हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर दी थी तो बहुत एक्साइटेड था। चलो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था, सामने सारी एक्टिविटीज नजर आ रही थी। अब हम डिसाइड करना था कि आगे जाने के लिए जेट स्की में जाएं, हम आगे जेटी पे या फिर हम उस बोट पे जाएं। लेकिन हमने डिसाइड किया कि इस मजे वाली जेट स्की में जानी है। हमने पहले से पूरे बकेट्स रेडी किए, अपनी लाइफ जैकेट पहनी ताकि सेफ्टी इज प्रायोरिटी यू नो। तो हमने इस तरीके से जेट स्की पे बैठे और नीले नीले पानियों में पानी की बाइक उड़ाते हुए सीधा चल दिए जेटी की तरफ। मेरे बाल और हवा दोनों इतनी तेज से उड़ रहे थे कि मजा आ रहा था मुझे। मैं पीछे बाबा को देख रहा था, बहुत एक्साइटेड था। और इतनी तेज हवा थी, मुझे तो लग रहा था कि जैसे स्नोफॉल हो रही हो और बिजली कड़क रही हो। हाय कितने मजे की हवाएं हैं, इतनी तेज हम वेव्स को चीरते हुए चाह रहे थे। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। अभी हवाओं में था लेकिन देखें सामने देखें लोग कितने मजे से काइट की तरह हवाओं में उड़ रहे हैं। हर बंदा कितना मजे से फ्रीडम एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। अरे मम्मा मुझे भी हवाओं में उड़ना है, मुझे भी इस तरीके से लिबर्टी एंजॉय करनी है। लेकिन मम्मा ने कहा फर्स्ट लेट मी फ्लाई। तो मामा गेट रेडी हुई। मामा इस तरीके से पैरासेल करने की रेडी हुई। उनको ट्रेनर ने ट्रेन किया कि हाउ टू होल्ड द कैमरा एंड हाउ टू रन फॉर द फ्लाइंग। तो मामा इस तरीके से फ्लाई हुई 1 2 3 रूम काइट की तरह मामा हवाओं में। इतना मामा वो मजा आ रहा होगा, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा। या अल्लाह जल्दी से मम्मा वापस आ जाए, खैरियत से आ जाए ताकि फिर उसके बाद मेरी बारी आए। मैं तो बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था लेकिन मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा। मम्मा जल्दी से नीचे आ जाए और इस तरीके से थोड़ी देर बाद मम्मा ने आके नीचे लैंड कर लिया। और मम्मा आ रही थी नीचे तो बस मेरा भी मूड हो रहा था कि मेरे जाने का मूड हो रहा है, मेरे जाने का नंबर आ रहा है। इस तरीके से मम्मा ने यहाँ पे लैंड किया। ये मम्मा लैंड हो गई, अब मेरी बारी आएगी। हेलो गाइस, इट्स माय टर्न नाउ। मेक मी रेडी। मुझे सारे रेडी करने लगेंगे अभी। मुझे ऐसे लग रहा था मैं जैसे एस्ट्रोनॉट हूँ और मैं रॉकेट पर फ्लाई करने वाला हूँ, हवाओं को चीरता हुआ ऊपर जाऊंगा। ये सब मुझे रेडी कर रहे थे और मैं बिल्कुल थिंक फील कर रहा था। और इस तरीके से मम्मा ने मुझे हौसला दिया क्योंकि मुझे अकेले जाना था। 1 2 3 एंड यस गो। अब मुझे हवाओं में उड़ना था और ये मेरी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा है। मैं इतना मजे से हवाओं में उड़ रहा हूँ, लिबर्टी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इतना प्यारे व्यूज कभी भी नहीं देखे, पहाड़ों के बीच में से जा रहा हूँ बिल्कुल अकेला। कितना मजा आ रहा है मुझे। यू नो एवरी जॉय हैज अ एंड। तो डेफिनेटली मुझे भी अब अपनी राय खत्म करके लैंड होना था। मैं लैंड हुआ और अनविलिंगली मैंने अपने सारे बकेट्स उतारे, सारे हार्डनीज उतारे। और उसके बाद मैंने वीडियो बनानी भी थी, वीडियो अपनी फेंकनी भी थी। तो अब भाई अब तो मुझे चलना पड़ेगा। मैं अपने मामा बाबा के पास गया, मामा ने मुझे अप्रिशिएट किया। थोड़ी देर बाद आपको पता है छोटा सा फिर मेरे पास सेल्फी लेने आ गया और मुझे कह रहा था वाओ हाउ यू राइड, वेरी वेल डन। तो मैंने उसको कहा चलो भाई थैंक यू। उसके बाद अब हमारा वापसी का सफर था। वापसी का सफर दोबारा से हमने जेट स्की में बैठे, जेट स्की हमने रेडी की
और उसके बाद शू करके अभी हम जेट स्की में दोबारा जाने वाले थे। इतने प्यारे प्यारे पानी में जेट स्की रन करते हुए हम जा रहे थे और बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने पूरी दुनिया पता कर ली हो, ये पूरा इलाका पता कर लिया हो, क्योंकि 5 मिनट पहले मैं इसी इलाके पे फ्लाई कर रहा था। फिर पापा के साथ सेल्फी वाली वीडियो बनाते हुए मैं इस तरीके से पहुंच रहा था वापसी के सफ़र पे। अब एक्साइटमेंट मेरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। तो चले अब चलते हैं वापसी के सफ़र पे। चले अब हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो सारी कर ली, पैरासेलिंग भी कर ली, जेट स्की भी कर ली, इतने मज़ेदार पानियों को एंजॉय भी कर लिया। अपने सारे हमने टर्न्स कर लिए। अब हमारी बारी आनी थी और फेवरेट स्पोर्ट्स की, क्योंकि हॉर्स राइडिंग है। इस परी साहब पे हम उतरे और परी साहब पे बैठ गए और देखें परी साहब हमें इतनी अच्छी सी राइड दे रही हैं। इस प्यारे से हॉर्स का नाम परी है, तो हमने हॉर्स राइड एंजॉय की। पुलाव पकते पुलाव हलवा चाय पे थोड़ी सारी एक्टिविटीज के बाद फिर भूख लग गई थी, तो हमने पुलाव और मटन रोस्ट के साथ लंच करना था। अरे पेट पूजा भी तो जरूरी है ना, इतनी सारी एक्टिविटीज कर ली, इतनी एफर्ट्स कर ली, अपनी सारी विशेष पूरी करनी है, पेट वाली विश भी तो पूरी करनी है। यहाँ के ट्रेडिशनल खाने खा खा के इतने प्यारे प्यारे गिरियन में रोज में हमने ये सारे खाने खाने हैं। तो चले भाई हम अब खाना खाते हैं। हम खाना दे थोड़ा सा। अब खाना खाने के बाद हमने वापसी का सफर शुरू किया। ये मेरा सैडेस्ट मोमेंट होता है हर पोस्ट का, जो मेरा एक्टिविटीज का होता है, लेकिन एवरी डे हैज अ एंड। तो मिलते हैं अगले एडवेंचर में, अगले मजेदार एडवेंचर में। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।